आपके शरीर के केंद्र में स्थित नाभि सिर्फ एक जैविक निशान है या फिर कुछ और? शास्त्र कहते हैं नाभि वो स्थान है जहां ब्रह्मांड ने तुम्हें छुआ है, और विज्ञान कहता है नाभि ही वो पहला द्वार है जिससे जीवन शुरू होता है। आज हम जानेंगे नाभि का वो रहस्य जो न केवल तुम्हारे शरीर से बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वही नाभि होती है जो माँ से जीवनदायिनी शक्ति, ऑक्सीजन, पोषण और ऊर्जा लेती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए माँ और बच्चे का संपूर्ण जैविक संचार होता है। एक मानव भ्रूण के सभी अंग बनने से पहले नाभि अस्तित्व में आ जाती है। ये कॉर्ड 3 नलिकाओं से बनी होती है, 2 आर्टरीज और एक वेन। यही तीनों रक्त प्रवाह, हार्मोन और जीवन संदेश लेकर भ्रूण तक पहुंचते हैं। नाभि के आसपास का क्षेत्र हमारे पेट के अंदरूनी तंत्रों से गहराई से जुड़ा होता है। नाभि के आसपास सैकड़ों तंत्रिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाएं पाचन, चयापचय और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। कई बार पेट में जो गट फीलिंग होती है वो असल में नाभि क्षेत्र की न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने एक शोध किया, नेवल माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट। इसमें पाया गया कि हर इंसान की नाभि में औसतन 67 तरह के जीवाणु रहते हैं। कुछ नाभियों में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो केवल समुद्री जीवों में मिलते हैं। यानी हमारी नाभि हमारी जैविक यात्रा का अनूठा नक्शा है। भारतीय योग और तंत्र परंपरा में नाभि को मणिपुर चक्र कहा गया है। ये तीसरा चक्र है जो आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ा है। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है, यानी परिवर्तन, जागरण और तप का स्रोत। जब कोई ध्यान करता है तो प्राण को नाभि में केंद्रित करता है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा ऊपर उठती है। सभी प्राचीन ध्यान विधियां नाभि पर जागरूकता की बात करती हैं, क्योंकि नाभि ऊर्जा का मूल स्रोत है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से हुई। इसका गहरा अर्थ है नाभि वो स्थान है जहां से चेतना आकार लेती है। ये केवल शरीर का केंद्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक है। आयुर्वेद में नाभि चिकित्सा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। नाभि से पूरे शरीर में नाड़ियां फैली होती हैं, लगभग 72,000। इसीलिए नाभि में औषधीय तेल डालना शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करता है। पेचोदी थेरेपी में शुद्ध तेल जैसे नारियल, नीम या घी को नाभि में डाला जाता है। इससे त्वचा, पाचन, हार्मोन और मनोदशा पर असर होता है। ये शरीर में सटल हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्राण की सबसे गहरी ध्वनि नाभि में होती है। जब आप गहरी सांस लेकर नाभि तक ध्यान ले जाते हैं तो एक सूक्ष्म कंपन महसूस होता है। यही कंपन आत्मा की मौन भाषा है। तंत्र कहता है सेक्सुअल एनर्जी जब जागे और नाभि में ठहरे तो वो मोक्ष का मार्ग बन जाती है। नाभि वो जगह है जहां वासना, शक्ति और वैराग्य तीनों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए योगी और साधक नाभि में ऊर्जा को केंद्रित करते हैं ताकि वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठे। तंत्र में नाभि को कामाग्नि कुंड कहा गया है। ये वो बिंदु है जहां ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, या तो नीचे गिरती है और विषय बनती है या ऊपर उठती है और ब्रह्म बनती है। जब कोई साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो नाभि में त्रिकोणीय ज्योति दिखाई देती है, सूर्य, चंद्र और अग्नि का त्रिकोण। इसे त्रिकुटी या त्रिवेणी कहा गया है। यही से कुंडलिनी शक्ति जागकर ऊपर चढ़ने लगती है। यदि आप प्रतिदिन केवल 10-15 मिनट नाभि पर ध्यान करें तो आपके भीतर की ऊर्जा स्वतः संतुलित होने लगती है। आइए अब कुछ व्यवहारिक ध्यान विधियां जानते हैं। पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करें। अपनी सांस को नाभि तक जाने दें। हर श्वास के साथ महसूस करें कि प्राण नाभि में जा रहा है और वहीं से पूरे शरीर में फैल रहा है। यह अभ्यास शरीर को ऊर्जावान, मन को स्थिर और हृदय को खुला करता है। एक और विधि है,
नाभि घड़ी ध्यान। इसमें आप कल्पना करते हैं कि आपकी नाभि के चारों ओर ऊर्जा एक घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज घूम रही है। इससे शरीर में संतुलन और जागरूकता आती है। पश्चिमी शोधों ने पिचोती ग्लैंड की खोज की है, जो नाभि के अंदर स्थित एक ऊर्जा ग्रंथि है। माना जाता है कि ये जन्म के बाद निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन ध्यान और तेलों द्वारा इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। जब आप हर रात अपनी नाभि में कुछ बूंदें घी, नारियल तेल या नीम का तेल डालते हैं और फिर गहरी श्वास लेकर ध्यान करते हैं, तो आपकी त्वचा, आंखें, नींद और मानसिक स्थिति में परिवर्तन दिखता है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म ये प्रतीक है कि सृष्टि नाभि से होती है, यानी हर जीव की नाभि में एक ब्रह्मा बैठा है, एक रचनाकार जो अपने जीवन की संरचना स्वयं कर सकता है। हठियों प्रदीपिका में कहा गया है, जब प्राण नाभि से 10 अंगुल ऊपर स्थिर होता है तो योग सिद्ध होता है। इसका अर्थ है, जब साधक प्राण को मणिपुर चक्र पर स्थिर कर लेता है, तब वो इंद्रियों के पार जाता है, मन शांत हो जाता है और चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है। यदि आप रोज सुबह उठते ही कुछ मिनट नाभि को छुएं, शुद्ध तेल की एक बूंद उसमें डालें और आंखें बंद कर महसूस करें कि वहीं से आपका संपूर्ण अस्तित्व संचालित हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप भीतर से भरने लगे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा है जो वर्षों से अटके थे। जिस नाभि ने आपको मां से जोड़ा, जिस नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, क्या वही नाभि आज भी आपको आपकी आत्मा से जोड़ सकती है? शायद जवाब आपके भीतर पहले से ही छुपा है। बस सुनना शुरू कीजिए।